स्वागत है जी आप सभी का अपना चैनल आयुष संग्रह ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर दूसरा है। मॉडल पेपर 2 पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? मॉडल पेपर 2। मॉडल पेपर 2 क्या है? मॉडल पेपर 2 इसका किसका? तो सोशल साइंस का। तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों साथियों में। और करने वाले हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न कहा गया है, दिनार किस देश का मुद्रा है? दिनार किस देश का मुद्रा है? तो इराक का दिनार हो जाता है। इराक का मुद्रा क्या है? दिनार है। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा पूंजी का निर्माण होता है? पूंजी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो होता है विनियोग के द्वारा। किसके द्वारा? विनियोग के द्वारा। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है कि जनमत पर आधारित शासन है। जनमत पर आधारित शासन कौन सा है? तो लोकतंत्र है। कौन सा है? लोकतंत्र है। अब सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है कि निम्नलिखित में कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ है? तो इंग्लैंड में है। कहाँ पे है? तो इंग्लैंड में। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण बिहार की नदी है? दक्षिण बिहार का नदी कौन सा है? तो सोन नदी है। कौन सा नदी है? तो सोन नदी है। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है निम्नलिखित में कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? पश्चिम बंगाल में कौन सा है? तो इंदौर है। कौन सा है? इंदौर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से अपने दोस्तों साथियों में शेयर कर दीजिए। अगर इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना होगा, उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है निम्नलिखित में कौन अजैव संसाधन है? अजैव संसाधन कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नदी। नदी कौन सा संसाधन है? अजैव संसाधन है। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है 9 नंबर कि इटली का के कारण में पूर्ण कब हुआ? इटली के कारण किस युद्ध के कब पूर्ण हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 1871 में। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। अगला नंबर प्रश्न कहा गया लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टालिन। कौन बना? स्टालिन। अगला नंबर प्रश्न कहा गया 11 नंबर कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र। अगला नंबर प्रश्न कहा गया साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी पार्टी का। अगला प्रश्न कहा गया है 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग की अध्यक्ष कौन थे? 1821 में। कब? 1821 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम रहीत मुल्ता। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है 14 नंबर कि निम्नलिखित में जो है भूकंप तरंग मापने का यंत्र कौन है? सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से मापा जाता है भूकंप। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा कौन सा नहीं है? तो युद्ध कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। वैसा आपदा जो मानव के द्वारा होता है उसको कहते हैं मानव निर्मित, और जो बिना मानव के होता है उसको कहते हैं हम लोग प्राकृतिक आपदा। अगला नंबर प्रश्न कहा गया सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है? तो होता है एंथ्रासाइड। कौन सा होता है? एंथ्रासाइड। अगर कहेगा सबसे खराब किस्म का तो हो जाएगा पीट। कौन सा हो जाएगा? पीट। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है 17 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? वह कौन सी स्थिति है जो लोकतंत्र के लिए सबसे आवश्यक है? तो होता है मजबूत जनमत। कैसा होना चाहिए? जनमत कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। अगला नंबर प्रश्न कहा गया नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो होता है प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बता दो। इसका सही आंसर हो जाएगा जल की अधिकता, यानी जल क्या हो जाएगा? अधिक बढ़ जाएगा। नदी के तल में अपवाद का जमाव, यानी खराब पदार्थ अगर नदी में जम जाएगा तो क्या होगा? गहराई कम हो जाएगा। वर्षा की अधिकता, यानी ज़्यादा वर्षा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है
अगला नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायत समिति। पंचायत समिति दूसरा स्तर है, पंचायत का दूसरा स्तर है। अगला नंबर प्रश्न में कहा गया चावल किस प्रकार का जलवायु का पौधा है। उसका होता है उष्ण और आर्द्र वायु में होता है, उष्ण और आर्द्र। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय कहाँ है। कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिनेवा में। कहाँ पे है, जिनेवा में। अगला नंबर प्रश्न कहा गया किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। भारत साइमन कमीशन कब आया था, तो 1927 ईस्वी में आया था। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा अधातु मुद्रा का रूप नहीं है। आधुनिक मुद्रा का रूप है, अगर है तो कौन सा है, कागज का है। अब क्या है, कागज का नोट ज़्यादा बन रहा है। अगला नंबर प्रश्न कहा गया अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। अखिल भारतीय सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1936 ईस्वी में। अगला नंबर पर कहा गया है प्रश्न परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन सा है। अगर जल है तो सबसे सस्ता है, तो इसमें जल होगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा जल। अगला नंबर प्रश्न कहा गया भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो क्या किसका है, भारत की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अगला नंबर प्रश्न कहा गया जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन था। जर्मनी के एकीकरण के लिए सबसे उत्तरदायी था तो था बिस्मार्क। कौन था, बिस्मार्क। अगला नंबर प्रश्न कहा गया बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था, तो रूस के सहयोग से। बोकारो जो है इस्पात संयंत्र मशीन, वो किसके सहयोग से खोला गया था, तो रूस के ही सहयोग से, रूस देश के सहयोग से। अगला नंबर प्रश्न कहा गया भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा है करो या मरो, लेकिन भारत छोड़ दो। अगला नंबर प्रश्न है डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। डॉक्टर मेघा पाटलिकर किससे जुड़ा हुआ है, तो है नर्मदा बचाओ से। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाए थे, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन तो मेघा पाटलिकर जी। अगर कहेगा कि चिपको आंदोलन किसने चलाए थे, तो थे सुंदरलाल बहुगुणे। कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणे। अगला नंबर प्रश्न है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ। गोल घर का निर्माण कब हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1986। कब हुआ था, 1986। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है, तो है डिगबोई में। कहाँ है, डिगबोई में। अगला नंबर प्रश्न कहा गया इनमें से कौन सी राज्य विशेषता है, विशेष दर्जा किनको दिया जाता है, तो सरकार जो इस पर चलाती है हुकुम उसको दिया जाता है विशेष दर्जा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरकार वाले को। अगला नंबर प्रश्न कहा गया आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है। चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है, तो अभी नहीं है। कौन सा नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है, रूप अभी कोई नहीं है। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है 95 संस्थापनाएं किसकी रचना है, तो मार्टिन लूथर का। किसका संस्थापना ये किसकी है, तो मार्टिन लूथर का। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है यहाँ सही है। और अगला नंबर प्रश्न कहा गया है इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी LG भी है, सैमसंग भी है और कोको कोला। इसका मतलब सभी आंसर, इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है आजकल मुद्रा का कौन सा रूप आधुनिक प्रचलित में है। अभी जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन सा है, तो हो जाएगा पत्र का मुद्रा। पत्र यानी नोट, जिसको कहते हैं पेपर वाला नोट कहते हैं, नोट वाला अभी ज़्यादा प्रचलित है भारत में सभी में। अगला नंबर प्रश्न कहा गया इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा नहीं है तो आतंकवाद जो प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगला नंबर प्रश्न कहा गया निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किसको कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है भारतीय डाक विभाग का स्थापना कब हुआ।
भारतीय डाक विभाग का स्थापना हुआ था 1854 ईस्वी में। कब हुआ था? 1854 ईस्वी में। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है, बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए? बाढ़ के समय हमें ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? तो ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? तो हमें जहाँ ऊंचे स्थान पर, भूमि के ऊंचे स्थान पर चले जाना चाहिए। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है, संचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन कौन सा है? लोकप्रिय है तो मोबाइल है। क्या है? मोबाइल। ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा है जो भूकंप जो है, क्या है? प्राकृतिक आपदा है। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है, रूस किस देश का दार्शनिक था? रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो फ्रांस का रूसो था। रूसो जो है नाम, किसका नाम है? तो एक व्यक्ति का नाम है रूसो। अगला नंबर प्रश्न कहा गया, इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़ क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला नंबर प्रश्न कहा गया, कृषि कार्य में महिलाओं का भागीदारी कितना है? तो 40%। कितना है? 40%। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है, संघ राज्य का उदाहरण कौन सा है? तो हो जाएगा अमेरिका। कौन हो जाएगा? अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए 48 के सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है, 50 तक ही करेंगे। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है, निम्नलिखित में किस देश को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है? भारत को क्या कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 1975 में किया गया था। 1975 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों का कितना जवाब सही आया। 50 में से 50 तक हम लोग किए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगले वीडियो में करेंगे 51 नंबर से। कितना नंबर से? 51 नंबर से करेंगे अगले वीडियो में। बताइए आप लोगों का कितना सही हुआ, और जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए। लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक भी कर दीजिए, और जिस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए जो नए हैं। दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको में से बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आएगा। कितना क्वेश्चन आएगा? 4 से 5 क्वेश्चन आएगा। 4 से 5 क्वेश्चन आएगा 50 तक के। आप लोग बताइएगा आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।